क्या मैच था बॉस, मजा आ गया। थ्रिल, सस्पेंस, पल पल बदलता हुआ मैच, ऐसा मैच जो हम बहुत अरसे तक याद रखेंगे। हसनैन, हीरो से जीरो का सफर, इतने शॉर्ट टाइम में। वही हसनैन जो पाकिस्तान को इस मैच में लेकर आया, वही हसनैन उसने इस मैच को पाकिस्तान से बहुत दूर कर दिया। लेकिन ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने साबित कर दिया कि हमारी बॉलिंग 160 के स्कोर को डिफेंड करने में एक्सपर्ट है। मैंने कहा था हम सामने वाली टीम को ऑल आउट करने के एक्सपर्ट हैं। आज हमने इंग्लैंड को ऑल आउट किया। आज पहली बार इंग्लैंड की छठी, सातवीं, आठवीं विकेट गिरी। अब तक इंग्लैंड की ज्यादा से ज्यादा 5 विकेटें गिरी थी। बहुत शानदार मैच। दोस्तों, जब आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं ना, तो वहां पे एक अजीब सी चीज होती है। सब लोगों की तनख्वाह एक साथ बढ़ती है, पूरे मोहल्ले में एक साथ खुशी होती है। आज पड़ोसी भी खुश हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक इंतहाई शानदार मैच, थ्रिलिंग, वहां पे भी वो मैच बड़ा थ्रिलिंग था। और खास तौर पे जब 20वें ओवर में कोहली आउट हुआ है तो मैच थोड़ा थोड़ा सा इंडिया के हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। और आज जब हसनैन ने ओवर कराया था 18वां ओवर, तो उस वक्त लग रहा था कि हम मैच से बाहर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ क्या ओवर कराया है। फास्ट बॉलिंग का आज एक बेहतरीन नमूना था। गेंद बैट्समैन के पास से गुजर रही थी, बैट्समैन जमीन पे गिर रहा था, विकेट उड़ रही थी। जब इस तरह की फास्ट बॉलिंग देखने को मिलती है तो यकीन करें, नूरा फतेह के आइटम सॉन्ग से ज्यादा थ्रिल और ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। अब थोड़ा थोड़ा मैच के ऊपर बात कर लें। पहले सेकंड इनिंग, मैच शुरू में ही नवाज और हसनैन पहले 2 ओवर में 3 विकेटें गिरने के बाद इंग्लैंड कभी भी नहीं जीता था और आज भी नहीं जीता। उस्मान कादिर, बहरहाल उसको क्यों रखा था ये तो बाबर बताएगा या बाकी सिलेक्टर बताएंगे। उसने जो उड़ते हुए कैच लिया है वो आज के मैच का सीन ऑफ द मैच था। और हसनैन का पहले ओवर में 2 विकेटें वो मोमेंट ऑफ द मैच थी। वहीं से पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरह से आया। उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रही। मोइन अली ने रेजिस्टेंस शो की, आखिर में डॉर्सन ने, लेकिन उसके बावजूद मैच की बुनियाद वहीं से रखी गई थी जहां हसनैन ने 2 विकेटें ली। फास्ट बॉलिंग एट इट्स पीक, फास्ट बॉलिंग एट इट्स बेस्ट। पाकिस्तान बेहतरीन बॉलर प्रोड्यूस करने में कभी भी पीछे नहीं रहा। और इंग्लैंड वालों, आप भले हमारी टीम को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन एक बात याद रखना, टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देना, आधी शिकस्त तो आपने वहीं मान ली होती है। क्योंकि बहरहाल हमारी बॉलिंग कितनी भी वीक हो, हम हमेशा स्कोर डिफेंड करने में ज्यादा एक्सपर्ट हैं बनिस्बत स्कोर चेस करने। ऑल इज द बेस्ट एक फिल्म थी जिसमें संजय दत्त ने कहा था कॉमेडी तो अभी शुरू की, एक्शन तो मैं 40 साल से कर रहा हूं। तो इसी तरह से रन चेस करने का सिस्टम तो अभी बाबर के आने के बाद से शुरू हुआ है, वरना हम तो हमेशा स्कोर डिफेंड करने में ही कंफर्टेबल रहते थे। उस्मान कादिर को क्यों खिलाया? कैच पकड़ने के लिए। खैर, आज जब इंग्लैंड के ऊपर हमारे बॉलर लातों और घूसों की बारिश कर रहे थे, तो वहीं जिस तरह मोहल्ले में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर 1-2 वो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में भी किसी को नहीं टच किया होता, वो भी 1-2 हाथ मार लेते हैं। इफ्तिखार ने भी कुछ ऐसे ही किया है। क्या शानदार बॉलिंग की है इफ्तिखार, गुड इफ्तिखार, जबरदस्त। तुमने साबित कर दिया है कि तुम टीम के साथ रहोगे। यहाँ एक बात याद आई, इफ्तिखार को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी आदमी ने अपने बच्चों को अपनी आमदनी से ज्यादा महंगे स्कूल में दाखिल करा दी और उसके बाद वो हर वक्त फिक्र में हो कि बच्चों की फीस जमा करानी है, फलानी चीज के पैसे जमा कराने, फलानी फीस के पैसे जमा कराने। खैर, बहरहाल इफ्तिखार की बॉलिंग ने आज बहुत शानदार सपोर्ट किया है। अदरवाइज शायद हमको कुछ परेशानी होती। मैं तो भूल भी गया था, अगर उस्मान कादिर ने कैच ना लिया होता तो हमें याद भी नहीं होता कि एक खिलाड़ी उस्मान कादिर भी था। हसनैन की बात हो गई, नवाज की बॉलिंग। नवाज जो है ना, आप यकीन करें तो अगर कोई हमें सूट करता है तो वो नवाज है, क्रिकेट वाला। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ, बैटिंग के ऊपर कुछ बातें हो जाएं। उससे पहले कोहली ने आज शानदार इनिंग खेली। कोहली भी फॉर्म में आ रहा है, बाबर आजम फॉर्म में है।
दोनों मुल्कों के दरमियान कोहली वर्सेस बाबर, बाबर वर्सेस कोहली के ट्रेंड चलते रहते हैं और अगर ये दोनों इसी तरह फॉर्म में रहे तो ये ट्रेंड ज्यादा मजबूती से चलेंगे। हम भी देखेंगे इंशाल्लाह कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है। कोहली के लिए भी गुड लक, बाबर के लिए बाबर जीते रहो। रिजवान और बाबर आज उन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया। प्लेटफॉर्म क्या बॉस, एयरपोर्ट फराहम कर दिया था उन्होंने, रनवे। 12 ओवर में 100 रन बना दिए थे, एक खिलाड़ी आउट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अजीबो गरीब मैच हो गया। शान मसूद ने क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। आपको कुछ समझ में आया? 12वें ओवर के इख्तिताम पे हमारे 98 रन थे और एक विकेट आउट था। उसके बाद 18th ओवर के इख्तिताम पे हमारे 145 रन थे। 6 ओवरों में सिर्फ 47 की एडिशन थी, जबकि स्कोर बोर्ड पे सिर्फ एक विकेट डाउन थी। बाकी सारे बैट्समैनों ने क्या करना था, क्यों रखा हुआ था, उन्होंने कोई पिकनिक मनाने के लिए लेके गए थे। जिस तरह से शान मसूद ने बैटिंग की है उसे सिर्फ सेल्फिश इनिंग कहा जा सकता है, क्योंकि जब विकेटें बाकी हैं, बैट्समैन हैं, मौजूद हैं। आज तो वसीम भी था, एक एडिड बैट्समैन हमारे पास मौजूद था, उसके बावजूद आप अपनी विकेट को संभाल रहे हैं और आप एवरेज को नहीं देख रहे। शान ऐसे नहीं चलेगा। बहरहाल आखिर में आसिफ अली ने 2 बुलंदोबाला छक्के मार के स्कोर को 160 से आगे बढ़ाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक मजेदार रोलर कोस्टर राइड थी, थ्रिल था। मैच में हर वो मजा था जो हम देखना चाहते हैं। विकेट गिर रही थी, रन बन रहे थे, छक्के लग रहे थे, विकेट गिर रही थी और इसी दरमियान हमारा ब्लड प्रेशर कभी ऊपर कभी नीचे। हकीकत बात यह है कि हसनैन के 18वें ओवर ने बहुत ज्यादा उदास कर दिया था, लेकिन उसके बाद हारिस रऊफ ने कहा नहीं बॉस अभी पिक्चर बाकी है, और फिर पिक्चर ऐसी बाकी हुई कि जीत हमारी झोली में आके गिरी। इंशाल्लाह अब सीरीज 2-2 से बराबर है। लाहौर अब आपको वेलकम करना है, हम कराची से इनको अलविदा कर रहे हैं। हमने ये सीरीज बराबर करके भेजी है, अब आपकी जिम्मेवारी है। लाहौरियों अब आपने सपोर्ट करनी है और पाकिस्तान को ये सीरीज बेहतरीन तरीके से जितानी है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वर्ल्ड कप में इसी तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर हमारी बुरी तरह से फ्लॉप है। हमारे पास एक दौर था जब हम ओपनर्स के लिए बड़े परेशान हुआ करते थे। सईद अनवर और आमिर सुहेल ने बहुत दिनों बाद एक अच्छी जोड़ी प्रोवाइड की थी। उसके बाद से फिर काफी दिनों तक हम ओपनर के लिए परेशान रहे। अब बाबर आजम, रिजवान, अब आप जिस बैट्समैन का भी नाम लेते हैं वो ओपनर निकलता है। आपको शर्जील याद आएगा, ओपनर है। कामरान अकमल याद आएगा, ओपनर है। सरफराज को भी ओपनर ही समझा जा सकता है। भाई क्या हो गया मिडिल ऑर्डर में? क्या कोई भी मिडिल ऑर्डर में खेलने को तैयार नहीं है? सभी ओपनर हैं, इतने सारे ओपनर खिलाएंगे? मिडिल ऑर्डर मैटर ऑफ कंसर्न है, इधर तवज्जो देने की जरूरत है। ये खिलाड़ी अच्छे हैं, बार बार रिपीट करता हूं, खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन इनको प्लान बनाने की जरूरत है। हर किसी को अपने प्लान से स्टिक रहने की जरूरत है। हर किसी को उसका रोल पता होना चाहिए। अर्ली विकेट हो जाए तो बैट्समैनों ने क्या करना है, अगर पहले विकेट की पार्टनरशिप हो जाती है तो फिर किसको क्या रोल अदा करना है, किसने एंकर रोल अदा करना है, किसने स्ट्राइक करनी है, किसने विकेट संभालनी है, ये सारी चीजें हर किसी खिलाड़ी के पास हो। और उसके अलावा गेम के साथ साथ सिचुएशन को समझते हुए गेम प्लान में तब्दीली भी जरूरी है, क्यों ऐसा ना हो कि माय बेस्ट फ्रेंड की तरह रट्टा लगा के चले गए, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। लड़कियां भी लिख रही हैं अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। बहुत खुश हूं, आज जब मैंने प्रीव्यू दिया था तो आपको मेरी आवाज में एक मध्यम सी अफसुर्दगी नजर आई होगी, लेकिन इस वक्त मेरी आवाज आपको बता रही है कि मैं कितना खुश हूं। आप भी यकीनन खुश होंगे। चलें फिर, अब बुध तक हम खुश हैं, अब मिले टिकट के ऊपर, अब बुध को बात होगी। इस बीच में फिल्म वगैरह चलती रहेंगी, मैं आपको हर तरह का फ्लेवर देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया।